नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। घर बनाने के लिए 80,000 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार, इन्हें मिलेगा फायदा। सीएम ने शुरू की 7 आवासीय परियोजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को राज्य के उन लोगों को बड़ी सौगात दी जिनके पास आवास नहीं है। सीएम ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजना का शुभ आरंभ किया। इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण द्वारा 1650 आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस भवनों में 80,000 रुपये और एलआईजी भवनों में 40,000 रुपये की सब्सिडी भी सरकार देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल बिहार योजना के अंतर्गत इस परियोजना का शुभ आरंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ के 32 मजदूरों को महाराष्ट्र में बना लिया बंधक, परिजनों ने एसपी कलेक्टर से रो रो कर लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिला मोहना के 32 मजदूरों के महाराष्ट्र में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे बंधक बनाए गए मजदूरों के परिजनों ने मामले में ज्ञापन सौंपकर बंधकों को छुड़ाने की मांग की है। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे मजदूरों के परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के नवगठित जिले मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी क्षेत्र के मजदूरों को महाराष्ट्र के नांदेड़ तहसील में बंधक बनाए गए। में आरोप है कि नांदेड़ तहसील का ठेकेदार अंबागढ़ चौकी विकासखंड के 32 मजदूरों को अपने साथ महाराष्ट्र मजदूरी करने के लिए ले गया था और अब उन्हें छत्तीसगढ़ वापस नहीं जाने दे रहा है। योगी ने विष्णु को भेजा महाकुंभ का न्योता, अब सीएम साय करेंगे ऐसा इंतजाम। जी महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जारी है। मैं देश दुनिया से करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे। मैं इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रयागराज के पवित्र संगम में वर्ष 2025 में आयोजित हो रहे महाकुंभ में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है। उन्होंने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया है। सीएम साय सोना खान से देंगे 192 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें, जानिए कैसा है कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिसंबर को बलौदाबाजार जिले के सोना खान क्षेत्र में 192 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि सोना खान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी। साथ ही जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2 गांवों को सम्मानित किया जाएगा। 9 करोड़ रुपए का गबन करने वाला एसडीएम पुलिस के हत्थे चढ़ा, ऐसे हुआ था घोटाला। जी हां, बलरामपुर जिले में पुलिस ने पिछले 1 साल से शासकीय दस्तावेजों में फर्जी बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का गबन करने के मामले में तत्कालीन जल संसाधन विकास क्रमांक 2 रामानुजगंज के एसडीओ व प्रभारी कार्यपालन अभियंता संजय ग्रायकर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। में आरोपी धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने के बाद से लगातार फरार चल रहा था, जिसे 1 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का अंत निकट, 3 राज्यों की पुलिस ने इस बेस कैंप पर डाला डेरा। चक्रव्यूह में ऐसे फंसेंगे नक्सली। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान अंतिम चरण में है। लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं अथवा मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से नक्सल विरोधी इलाके में लगातार कैंपिंग कर रहे सुरक्षाकर्मी अब नक्सलियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई के मूड में। इसलिए नक्सल प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों के मुरकुड्डो बेस कैंप में पेट्रोलिंग कर रही है। सांस्कृतिक भाषा व परंपरा केंद्र का शुभ आरंभ, राज्यपाल ने कहा मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने आईआईटी भिलाई में संस्कृति भाषा और परंपरा केंद्र के शुभ आरंभ अवसर पर कहा कि आईआईटी भिलाई की यात्रा में संस्कृति भाषा और परंपरा केंद्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस केंद्र की स्थापना आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान, लुप्त प्राय भाषाओं और सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के लिए एक अंत्य विषय केंद्र के रूप में की गई है। केंद्र का मिशन छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक बहुलवाद, पारिस्थितिकी ज्ञान और सामूहिक स्मृति को भारत में सामने लाना है। राज्यपाल डेका ने आगे कहा कि यह केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर एक नोडल ज्ञान केंद्र बनाने के लिए काम कर रहा है। इसमें आईआईटी भिलाई में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर एक पुस्तकालय और अत्याधुनिक संग्रहालय शामिल होगा। इस ज्ञान केंद्र को राज्य के आदिवासी समुदायों के मौखिक इतिहास और सामूहिक सांस्कृतिक यादों के भंडार के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।
सीएम विष्णुदेव साय ने बिजली और अस्पताल को लेकर दी खुशखबरी, जाने पूरी जानकारी। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को चिरमिरी दौरे के दौरान क्षेत्रीय विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने झागराखंड, खोखापानी और नई लेदरी में छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के ग्रिड से बिजली आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की। अब तक यहां SECL द्वारा बिजली आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण स्थानीय निवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस फैसले से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना की भी घोषणा की, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इसके अलावा कोटाडोल में एक विश्राम गृह का निर्माण कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किया 10वीं 12वीं का टाइम टेबल। इतने तारीख से होंगी परीक्षाएं, 5 मिनट मिलेंगे एक्स्ट्रा टाइम। जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। वह जारी हुए टाइम टेबल के मुताबिक 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेंगी, जबकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 3 से 24 मार्च तक होंगी। वह एग्जाम का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक रखा गया है। वह मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ अग्निवीर भर्ती में हादसा, दौड़ पूरी करके गिरा युवक, इलाज के दौरान मौत। सीएम साय करेंगे 10 लाख रुपए की सहायता। जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बोईर दादर स्टेडियम में चल रहे अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान एक दुखद घटना घटी। 9 दिसंबर 2024 को ग्राम खोरपा, अभनपुर, जिला रायपुर के निवासी 20 वर्षीय मनोज कुमार साहू ने 1600 मीटर दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा किया। में दौड़ के तुरंत बाद बायोमेट्रिक जांच से पहले वह अचानक मैदान में गिर पड़े। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, दौड़ शामिल में ये 3 अधिकारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगले डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। वे वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों का पैनल तैयार किया, जिसे दिल्ली भेजा गया। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के अगले डीजीपी के चयन के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा इनमें से किसी एक अधिकारी को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत राज्य को जल्द ही नया पुलिस मुखिया मिलने की उम्मीद है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का बना ले वीडियो, ऐप पर शेयर करते ही पुलिस काट देगी चालान। जब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर सड़क पर फराटे भरने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं। आम नागरिक अब ऐसे चालकों का फोटो या वीडियो बनाकर ट्रैफिक पुलिस के एम परिवहन ऐप पर अपलोड कर पुलिस की मदद कर सकेंगे। वह पुलिस इसके आधार पर लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दरअसल पुलिस का एम परिवहन ऐप का नया वर्जन लागू हो चुका है। वह सोमवार को ट्रैफिक प्रहरी पोस्टर का SSP संतोष सिंह ने विमोचन कर इस ऐप का शुभ आरंभ किया। रायपुर से जगदलपुर जा रही बस पलटी, कई यात्री घायल, बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। नेशनल हाईवे 30 पर सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। मैं आज रायपुर से जगदलपुर जा रही महिंद्रा ट्रेवल्स की बस पलट गई। इस हादसे में 3 यात्री घायल हो गए, जबकि अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मैं बस पलटते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह घटना बालोद जिले के बालोद गहन के पास हुई है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि बस नंबर CG 07E1484 रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान बालोद गहन के पास ढाबे के आगे बाइक को बचाने की कोशिश करते हुए सड़क से फिसलकर पेड़ से टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में 3 यात्री घायल हो गए, जबकि अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पूर्व पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए धमतरी भेजा गया। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि दुर्घटना में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें रक्तदान एम्बुलेंस के माध्यम से धमतरी अस्पताल भेजा गया। बाकी यात्री सुरक्षित रहे और उन्हें दूसरी बस से आगे की यात्रा के लिए भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने किया देह व्यापार का भंडाफोड़, 5 महिलाएं गिरफ्तार। शहर के सनीचरी बाजार, बृहस्पति बाजार और कौनहेर गार्डन के पास देह व्यापार में लिप्त महिलाओं की लगातार शिकायतें मिलने के बाद सोमवार की सुबह महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिला थाना प्रभारी भारती मरकाम ने बताया कि इन इलाकों में अवैध गतिविधियों में लिप्त महिलाओं के सक्रिय रहने की शिकायतें काफी समय से मिल रही थी। इससे पहले भी इन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। गिरफ्तार महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच बदला स्कूल का समय, जाने कितने बजे लगेंगी क्लासेस। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वही ठंड का प्रकोप देखते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर ने स्कूल की समय में बदलाव किया है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक 2 पाली में चलने वाली कक्षाओं की पहली पाली अब सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक संचालित होंगी। वहीं दूसरी पाली में संचालित होने वाली कक्षाओं की दूसरी पाली 12:15 बजे से 4 बजे तक चलेगी। वहीं एक पाली में संचालित होने वाली कक्षाएं 10 बजे से 4 बजे तक संचालित होगी। इसी के साथ ही शनिवार को कक्षा 8:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होगी। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 8 दिन की रहेंगी छुट्टियां, जानिए वजह। दिसंबर के महीने में स्कूली बच्चों की मौज ही मौज होने वाली है। हालांकि इस महीने सार्वजनिक अवकाश की लिस्ट लंबी नहीं है, लेकिन दिसंबर में शीतकालीन की छुट्टी मिलने वाली है। मैं जानकर खुशी होगी कि निजी और सरकारी स्कूली बच्चों की छुट्टी 6 दिन नहीं बल्कि 8 दिन की होने वाली है। मैं शीतकालीन छुट्टी का लाभ प्रदेश के BEd D.Ed कॉलेजों के स्टूडेंट्स को भी मिलेगी। ऐसे में घूमने का प्लान बना रहे हो तो यह बेहतरीन समय है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, 1 की मौत 2 घायल। छत्तीसगढ़ में हादसों में बढ़त लगातार जारी है। वहीं प्रदेश के कोरबा जिले में भी सड़क हादसों के दौरान लोगों की मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह सोमवार की रात 10 बजे कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 1 युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तनाखार के पास हुआ है। वहीं मृतक और घायल कौन है और कहां के रहने वाले हैं, इस संबंध में किसी तरह की जानकारी नहीं मिल सकी है। हादसे की जानकारी मिलते ही डायल 112 और कटघोरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। हादसे के बाद मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद समाप्त करवाया गया। मिनी स्विट्जरलैंड भारत के इन 5 हिल स्टेशन पर ले सकते हैं बर्फबारी का पूरा मजा। जब भारत में बर्फबारी का नज़ारा उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वह उत्तरी भारत में ऐसे कई टूरिस्ट प्लेस है जहां का बर्फबारी का नज़ारा देखने लायक होता है। वह पर्यटक इन स्थानों पर खूबसूरत जगहों को तो देखने आते ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मजा उन्हें बर्फ में आता है। वह साथ ही स्नोफॉल में एक्टिविटीज कराने की वजह से भी आप सैलानियों को सबसे ज़्यादा इन हिल स्टेशनों पर देख सकते हैं। फिल्म पुष्पा 2 के पैसों की लूट, सिनेमाघर में गार्ड को बंधक बनाकर आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 ने सिर्फ 4 दिन में वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके एक नया मुकाम हासिल कर लिया। वह फिल्म के मेकर्स ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर दी है। वहीं इसी बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भिलाई 3 चरौदा पालिका के मोक्ता ए सिनेमाघर में पुष्पा 2 फिल्म के पैसे की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने टोकीज में गार्ड को बंधक बनाकर लगभग 1.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद थाने में इसकी लिखित शिकायत की गई। वह मैनेजर ने बताया कि पुष्पा 2 के टिकट से हुए कलेक्शन पर लुटेरों ने हाथ साफ किया। वह फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से चलेंगी ये 3 स्पेशल ट्रेनें। यहां देखें पूरा शेड्यूल। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। वह 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से कुंभ मेला स्पेशल 3 ट्रेनों की सुविधा शुरू होगी। बता दें कि महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ और प्रयागराज के बीच रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी। इससे गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बालाघाट, नैनपुर, अनूनपुर, शहडोल एवं उमरिया के मध्य दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को फायदा मिलेगा। यह है ठगी का नया तरीका। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों ठगे भाई बहन को पकड़ा। नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले भाई बहन को दीपिका पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह दोनों ने कोर्ट में बाबू का नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लोगों से 4.5 लाख की ठगी की थी। वह प्रार्थी की शिकायत के बाद दीपिका पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। वह पकड़ी गई युवती खुद को वकील बताती थी। अधिकारियों और नेताओं से ऊंची पहुंच का धौस जमाकर लोगों से ठगी करती थी। वह दीपिका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि 7 दिसंबर को प्रार्थी संजय दास द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपिया सुमन सिंह द्वारा अपने भाई जय सिंह के साथ मिलकर प्रार्थी और उसके 2 दोस्त का सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 4,50,000 रुपये वसूल लिए हैं। मैं उक्त रिपोर्ट पर थाना दीपिका में अपराध क्रमांक 415/2024 धारा 420 क्लॉज 34 भारतीय दंड संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही थी।
में दोनों आरोपियों को जांजगीर, चंपा और बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। में दोनों आरोपियों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। में जय सिंह और सुमन सिंह दोनों जांजगीर के रहने वाले हैं। में भाई बहन ने इनके अलावा कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। बम की झूठी जानकारी देने वाला आरोपी निकला आईबी अधिकारी। रायपुर में हुई थी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम की झूठी जानकारी देने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस केस में जिस व्यक्ति को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का अधिकारी है। वह पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए दावा किया है कि उसने झूठी जानकारी दी थी। इस वजह से पिछले महीने नंबर में 187 यात्रियों से भरी उड़ान की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। आरोपी व्यक्ति को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 क्लॉज 4 यानी कि अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम 1982 के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। छात्रा की मौत के मामले में जांच टीम गठित। छात्रावास की छत से गिरकर हुई थी मौत। जब कांकेर में प्रयास आवासीय विद्यालय के तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हुई 11वीं की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह सोमवार की सुबह करीब 9:30 बजे छात्रा छत से नीचे गिर गई थी, जिसे गंभीर अवस्था में रायपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। छात्रा के छत से गिरने को लेकर सवाल खड़े हो रहे। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्रा छत में धूप सेंक रही थी, तभी उसका पैर फिसला और नीचे जा गिरी। लेकिन छत की बाउंड्री वाल 3 से 4 फीट के करीब है, जिससे पैर फिसलने से गिरने की संभावना कम लगती है। साय कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम नवा रायपुर में लेंगे मीटिंग। छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट की बैठक बुधवार को बुलाई गई है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे से नवा रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में बैठक होगी। इससे पूर्व पिछली कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के नगर पालिका निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अध्यादेश 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 व प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ की इन महिलाओं को मिलेगा लाभ, यहां जाने सब कुछ। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 536 करोड़ 14 लाख की लागत की 1614 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कहा कि इससे सरगुजा जिले के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अधोसंरचना विकास के लिए 23 करोड़ 90 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की। उन्हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंबिकापुर को DKS रायपुर की तर्ज पर विकसित करने तथा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शाह इस अवसर पर सरगुजा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन सरगुजा की ओर से यह योजना पायलट प्रोजेक्ट की शुरू की गई है। इससे पहाड़ी कोरबा समुदाय में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री शाह ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई कैरियर निर्देशिका का भी विमोचन किया। लोन पास करने के लिए बैंक मैनेजर खा गया 39,000 के देसी मुर्गे, किसान का आरोप लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बैंक मैनेजर का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। एक किसान ने एसडीएम को दी शिकायत में कहा कि मस्तूरी स्थित एसबीआई के मैनेजर ने उसे 12 लाख रुपये के लोन के लिए 10% कमीशन की मांग की। शिकायत के मुताबिक किसान ने उसे लोन की रकम का 10% कमीशन के तौर पर एडवांस में चुका दिया। इतना ही नहीं, बैंक अधिकारी उससे 39,000 रुपये के देसी मुर्गे भी खा गया, फिर भी लोन पास नहीं किया। इंडिया टुडे के मुताबिक मस्तूरी क्षेत्र के सरगवा निवासी किसान रूपचंद मनहर लगातार बैंक मैनेजर से लोन पास करने की गुहार लगाते रहे। वह बैंक मैनेजर ने जब लोन पास करने से इनकार कर दिया तो रूपचंद मनहर के पैर तले जमीन खिसक गई। वह 12 लाख रुपये लोन के लिए 10% के हिसाब से कमीशन एडवांस में दे चुके थे। वह खुद को ठगा जाने पर रूपचंद एसडीएम के पास पहुंचे और फरियाद लगाई। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने उनकी शिकायत पर एक्शन नहीं लिया तो वो जान दे देंगे।
छत्तीसगढ़ में पुलिस मुखबरी के शक में नक्सलियों ने महिला की हत्या। इस साल 60 से अधिक हत्याएं हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला पर नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी होने का आरोप लगाया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वाली महिला मधेड़ पुलिस थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इस तरह की घटनाएं नक्सली इलाके में आए दिन होती रहती है। मैं पुलिस ने बताया कि इस साल इस घटना के साथ ही बीजापुर सहित 7 जिलों वाले बस्तर में नक्सलियों द्वारा 60 से अधिक लोगों की हत्याएं कर दी गई है। उत्तर से आ रही ठंडी हवा 5 डिग्री तक पारा गिरने से बढ़ेगी सर्दी। जब मौसम में एक बार फिर परिवर्तन का दौर शुरू हो गया, में उत्तर की ओर से ठंडी हवाओं का आना शुरू होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर भी मंगलवार से शुरू हो गया। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा के अनुसार नम हवाओं का आगमन अब कम हो गया है। कालबना आश्रम का भोजन शिवानी ने रास्ते में तोड़ा दम, 35 बच्चे बीमार। जय माता रुक्मणी कन्या आश्रम में विषाक्त भोजन करने से बीमार छात्रों में एक कक्षा तीसरी की छात्रा शिवानी तेलम की मंगलवार को मौत हो गई और 35 बच्चे बीमार हो गए। में गंभीर रूप से बीमार शिवानी और एक अन्य छात्रा को बीजापुर जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज डिमरापाल भेजा गया था। में जहां रास्ते में ही शिवानी ने दम तोड़ दिया। वह ग्राम तुमनार की रहने वाली थी। बता दें कि आश्रम अधीक्षक आदिबाई तेतल को निलंबित कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। मैं कलेक्टर संबित मिश्रा मंगलवार को सुबह जिला अस्पताल पहुंचे और बीमार छात्रों, उनके स्वजन और चिकित्सकों से चर्चा कर इलाज के संबंध में जानकारी ली। अवैध शराब बनाने वाले नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बोलेरो से 560 लीटर स्पीड के साथ आरोपी गिरफ्तार। जी हां, रामानुजगंज पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब बनाने में उपयोगी 560 लीटर स्पीड जब्त की गई, मैं जिनकी अनुमानित कीमत 11,20,000 रुपये आंकी गई है। मैं इसके अलावा अपराध में प्रयुक्त बोलेरो वाहन क्रमांक JH03AJ 9548 भी जब्त किया गया, मैं जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये है। मैं कुल मिलाकर जब्त सामानों की कीमत 19,20,000 रुपये बताई जा रही है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि 10 दिसंबर 2024 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि झारखंड से बड़ी मात्रा में अवैध स्पीड का परिवहन हो रहा है। यह स्पीड मानव जीवन के लिए खतरनाक और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाला था। मैं सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कन्हर नदी पुल के पास मंडी बैरियर पर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसी दौरान सफेद रंग की बोलेरो वाहन आती देखी। मैं पुलिस को देखकर वाहन चालक भागने की कोशिश करने लगा, जिससे घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।